बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और जेयूआई का इत्तेहाद हो गया है। सीट एडजस्टमेंट हो रही है और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मकामी तंजीमों को टास्क भी हवाला कर दिया गया है। अव्वल तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हद तक है, तो ऐसा नहीं है। ये सीट एडजस्टमेंट सिंध में भी होगी और पंजाब में भी होगी, और हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर काम शुरू हो चुका है। पंजाब की जो सूबाई क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ एहसन इकबाल साहब, उन्होंने मुलाकात की है जमीयत उलमा इस्लाम की जो वहाँ पे सूबाई तंजीम है उनके साथ, और उनके साथ यही बात हुई। जाहिर बात है कि वो ग्राउंड नून लीग का है, तो नून लीग ने जेयूआई से ये डिमांड मांगी है कि आप किन किन नशिस्तों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, हमें आप वो बताइए, हम उसके ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे। तो अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि तकरीबन 4 से 6 ऐसे कौमी असम्बली के हल्के हैं पंजाब में, जहाँ पे जेयूआई ये समझती है कि उनका उम्मीदवार होना चाहिए, और वो मेन सिटीज़ में नहीं है, वो सबर्ब में है। और तकरीबन इसी तरह 8 से ज़ायद तकरीबन 10 के करीब सूबाई असम्बली के हल्के अभी तक उसके ऊपर काम हुआ है, जहां पे जमीयत उलमा इस्लाम अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और उनके मुकाबले में पीएमएलएन का उम्मीदवार नहीं होगा। ये वो हल्के हैं जहां पे जमीयत को अच्छा खासा वोट पड़ा है और उनके पास तगड़ा उम्मीदवार है, और वो ये समझते हैं कि हम ये सीट निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कि वो पंजाब में अपना एमपीए या पंजाब से अपना एमएनए ले आए। उनका बहुत बड़ा फायदा पार्टी को एक लंबे रन के अंदर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल बन रही है, अब थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे वहां पे जेयूआई से डिमांड मांगी गई, यहाँ पे जेयूआई डिमांड करेगी, क्योंकि ग्राउंड जेयूआई का है। यहाँ पे जेयूआई इंतहाई मजबूत पोजीशन में है, पीएमएलएन काफी कमजोर पोजीशन में है। और बताया गया है कि जो मुलाकातों के 2 दौर हुए हैं, अमीर मकाम साहब यहाँ पे आए, तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ पर आए, उनका लहाज शाहजी गुल साहब थे, जावेद अब्बासी साहब थे। तो उस मुलाकात में भी ये तस्लीम किया है पीएमएलएन ने कि हाँ, हम लोग आपसे कमजोर हैं, चाहे वो तंजीम हो चाहे वो उम्मीदवार हो, लेकिन हमारे अपने हल्के हैं। तो इस हवाले से सेनेटर अताउर रहमान साहब थे उस मुलाकात के अंदर, वहाँ पे इकबाल दाऊदज़ई साहब थे, शाह हुसैन साहब थे, मुफ्ती फजल गफूर साहब थे, जलील जान साहब थे, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर जेयूआई ने पीएमएलएन से डिमांड मांगी है कि आपको क्या लगता है कि आप किन किन हल्कों पे मजबूत हैं, हमें वो बता दीजिए। अभी तक की इतलात के मुताबिक पीएमएलएन तकरीबन 30 सूबाई असम्बली की हल्का जो नशिस्तें हैं वहां पे ये समझती है कि वो बहुत ही मजबूत है, और तकरीबन कोई 9 कौमी असम्बली के हल्के हैं जहां पे पीएमएलएन को लगता है कि ये उनका हल्का होना चाहिए, उनके उम्मीदवार होंगे। एक बात मैं ये वाजे कर दूं कि जेयूआई की सूबाई तंजीम अलग है और जेयूआई की ट्राइबल की तंजीम अलग है। मुलाकात में ये वाजे कर दिया गया है कि कबाइल की 6 कौमी असम्बली के हल्के और 15 सूबाई असम्बली 16 सूबाई असम्बली के हल्कों पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो 99 जो हमारी नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती अजला की, उनकी बात होगी, और 39 जो हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो 39 में से 9 नशिस्तें पीएमएलएन को लगता है कि यहां पे वो मजबूत हैं, और 99 में से 30 सूबाई असम्बली के हल्कों पे उन्हें लगता है कि वो मजबूत हैं, और ये वो डिमांड कर रहे हैं। गो कि ये हतमी नहीं है, अभी मुलाकातों के 1-2 दौर और भी चलेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक इन नशिस्तों में एबटाबाद की नशिस्त भी शामिल है, मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, हरीपुर इसमें शामिल है, बडग्राम से वो सूबाई असम्बली की नशिस्त का जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कोहिस्तान में भी एक नशिस्त मांग रहे हैं। फिर नौशहरा की जो नशिस्त थी, जो वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, वहां से वो कह रहे हैं कि हमारी नशिस्त होनी चाहिए। अमीर मकाम साहब सवात से अपनी नशिस्त मांग रहे हैं, पेशावर में वो नशिस्त मांग रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मर्दान में नशिस्त की डिमांड की हुई है, और शांगला उनको लगता है कि हमारा ये गढ़ है, हमें यहाँ से नशिस्त मिलनी चाहिए। जनूबी अजला डीआई खान में वो नशिस्त मांग रहे हैं। उसके साथ साथ करक में उनको लगता है कि वहां पे उनकी मजबूत पोजीशन है, और कोहाट में उनको लगता है कि ये वो इलाके हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून का हक बनता है कि वो यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट में अपना उम्मीदवार खड़ा करे। दूसरी जानिब जेयूआई ने बड़ा एक सादा सा आसान सा फार्मूला रखा है। 2002, 2008, 2013, 2018 और 2021-22 के बल्दियाती इंतखाब, बात यह की है जेयूआई ने कि जहां जहां 2018 में हम जीते हैं वो हमारी
जहां जहां आप जीते हैं चले वो आपकी। फिर जहां पर हम दूसरे नंबर पर आए हैं पीटीआई के मुकाबले में, एएनपी के मुकाबले में, वो भी हमारी। और जहां पर आप दूसरे नंबर पर आए हैं वो हुई आपकी। जहां पर आपका अगर एक वोट बैंक है और आपसे वो बंदा स्लिप हो गया है, या आपको लगता है कि वहां पे सूरत हाल मुख्तलिफ है और हमारा वहां पे उम्मीदवार अच्छा है, या वहां पे अगर एमपीए आपका है और वो बहुत कम मार्जिन से जीता है और वहां पे बल्दियाती इंतखाब में हमने एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है, तो फिर ये नशिस्त भी हमें मिलनी चाहिए। या अगर आपका बल्दियाती नुमाइंदा, गैर नून लीग का तो वो वैसा इलेक्शन नहीं रहा, अगर आपका बल्दियाती नुमाइंदा अच्छा है तो आप ले लीजिए। और साथ ही एक ये बात हुई है कि अमीर मुकाम साहब के मुकाबले में जेयूआई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और जेयूआई जो कि एक सेनेटर फैमिली है उनको डी खान ने शामिल किया है। जेयूआई के जो अमीर हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके मुकाबले में नून लीग जो है वो सेनेटर फैमिली के जो सेनेटर वकार हैं उनको टिकट जारी नहीं करेगी, उनको वहां पे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो शख्सियात का ख्याल किया जाएगा। कुछ अहम शख्सियात नून लीग की हैं तो उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा जेयूआई का, और कुछ अहम शख्सियात जेयूआई की हैं उनके मुकाबले में पीएमएलएन अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। कबाइल से मुतालिक वो तो बात क्लियर है कि आप वहां जाएं वहां बात करें। जेयूआई की जो वर्किंग है उसके मुताबिक इस वक्त जो हमारे पास इतलात हैं वो बनती हैं 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें, जहां पे पीएमएलएन को जो है वो स्पेस मिलना चाहिए, 4 या मैक्सिमम 5 कर लीजिए। और उसके साथ बनती हैं कोई 16 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, जहां पे वो ये समझते हैं कि पीएमएलएन का हक है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर लें। यानी दोनों मिला के 99 सूबाई और 39 हमारे पास कौमी असम्बली के, ये बनते हैं 138 हल्के। 138 हल्कों में जेयूआई का अंदाजा ये है या उनकी वर्किंग ये है कि 20 हल्कों पर पीएमएलएन के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए, उनको स्पेस दे देना चाहिए। और बाकी जो जेयूआई का अपना स्ट्रांग होल्ड है वो बनता है तकरीबन कोई 50 से जायद हल्के, बल्कि 70 के करीब अगर हम कौमी असम्बली भी मिला लें उनको शामिल करने के। इसके साथ एक और पॉइंट डिस्कस हुआ है इस मीटिंग में, वो ये हुआ है कि ऐन मुमकिन है कि आपका एक जगह पे होल्ड अच्छा हो, ऐन मुमकिन है कि वहां बल्दियाती नुमाइंदा भी अच्छा हो, लेकिन अगर पीटीआई का वहां पे एमएनए रहा है और वो हमारे साथ शामिल हो गया है, तो फिर आप वहां से उस विनिंग कैंडिडेट को ही स्पेस दें। जैसे कि नासिर मूसाज़ई साहब हैं तो वो हल्का उनका बनता है, वो एमएनए भी थे और वहां से वो जीते थे और अब वो जेयूआई में है, तो उसके मुकाबले में कोई भी बंदा जो है वो वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही नौशहरा में लियाकत खटक साहब वो जेयूआई से हैं, तो फिर लियाकत खटक साहब के मुकाबले में पीएमएलएन का कोई बंदा वहां पे खड़ा नहीं होगा। या अगर अरबाब आलमगीर साहब, आसमा आलमगीर साहिबा, इनकी फैमिली लेट्स से मिसाल की बात वो जाके नून लीग में शामिल हो जाती है, तो फिर इनका अपना एक असर होगा। लेकिन ये सिटिंग एमएनए तो नहीं रहे, तो यहां पे फिर सेकंड और थर्ड की बात होगी। तो अगर सिटिंग एमएनए जिस तरफ जाता है उस तरफ की फिर बात होगी कि वो सिटिंग एमएनए के लिए उस पार्टी को ही टिकट जो है वो दिया जाएगा और वो पार्टी स्पेस देगी। तो जेयूआई और पीएमएलएन की अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो पीएमएलएन के मुताबिक उन्हें 30 सूबाई और 9 कौमी असम्बली के हल्के मिलने चाहिए, जबकि जेयूआई के मुताबिक पीएमएलएन को 17 या 16 सूबाई असम्बली के हल्के और 5 के करीब आप कह लीजिए कौमी असम्बली के हल्के उनको मिलने चाहिए। उनके लिए वहां पे उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए। और पंजाब में जेयूआई के लिए पीएमएलएन अपने उम्मीदवार कुछ खास हल्कों पर बिठाएगी। तो ये एक अभी तक जो अपडेट्स हैं वो सामने आ सकी हैं।